जी, शौकत भारती साहब, एक और सवाल जो है और सब जानना चाहते हैं और हम भी, हालाँकि हम लोगों को नहीं पता है कि क्या होगा, लेकिन ये कि जंग का क्या, जो जिस तरह से जंग बढ़ गई है और आज हमने जिस तरह से देखा कि हमास ने भी वार्न किया और कहा कि नहीं, अब समझौता जो है वो हमारी शर्तों पे होगा, पहले हमारे सारे लोग छोड़े जाएँ और उसके बाद, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हिज़्बुल्लाह ने जिस तरीके से अटैक किया है और हिज़्बुल्लाह जिस तरीके से आगे आया है, पूरी ताकत से अब आ रहा है, ये और उधर यमन भी पूरा खड़ा हुआ है। तो क्या लग रहा है, और ईरान तो सपोर्ट में है ही है। ईरान के बारे में अब ये आम बात हो गई है कि वहाँ न्यूक्लियर वो पावर बन चुका है और अब वो पीछे हटने वाला। तो ये जो पूरी सूरत-ए-हाल है, इसमें क्या लग रहा है कि क्या नतीजा निकलेगा अब इस जंग का? और और दूसरा ये कि जो ग्रेटर इज़राइल की बात हम लोग कर रहे थे या तमाम दुनिया पे वो जो नक्शा था, उस नक्शे का अब क्या होगा? तो नक्शे का तो बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक है, अब ग्रेटर इजराइल नहीं, ग्रेटर ईरान बन रहा है। अगर आप देखें तो ये नई ग्रेटर खबर इजराइल आपने दी नहीं। है। ये हाँ? मैं समझता हूँ कि ये आपकी ज़बान से निकला हुआ अब तक का पूरी दुनिया का पहला जुमला है। ग्रेटर ईरान बन रहा है। मैं समझता हूँ ग्रेटर कि ये इजराइल जो है, नहीं, ये ग्रेटर आपकी ईरान बन रहा प्रेडिक्शन, है। ये आपकी फर्स्ट प्रेडिक्शन है जो आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हुँ। देखिए, 1980 में हिजबुल्लाह इस्टेब्लिश्ड ही हुई फिलिस्तीन की और बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए। तो जिसका इस्टेब्लिशमेंट ही हुआ हो, किस वास्ते? फिलिस्तीन और बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए। 2006 में 34 दिन तक बाकायदा तौर के ऊपर वो जंग लड़ती रही और सीज फायर की आवाज किधर से आई थी? हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं आई थी, इसराइल की तरफ से आई थी। यूनाइटेड नेशन के अंदर बातचीत की गई थी जंगरों को। तो हिजबुल्लाह तो बनी किस वास्ते 1980 में? इसी वास्ते। हमास किस वास्ते है? वो इसी वास्ते है कि फिलिस्तीन को आजाद कराना है। इस्लामिक जिहाद किस वास्ते है? या जितनी भी वो ऑर्गेनाइजेशन जो फिलिस्तीन के अंदर है, वो फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई लड़ रही हैं। 75 साल से वो लोग फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई लड़ रही हैं। जो क्या नाम है, इस्लामिक रेजिस्टेंस है, वो इसके अंदर कूद गया। जो हौती है, वहां के ऊपर आप पता कर लीजिए, यमन के अंदर, यमन में स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है बचपन से ही कि फिलिस्तीन हमारा है, किबले अव्वल हमारा है, हमें। तो ये वो लोग हैं जो सब के सब गवर्न बाई ईरान है। और आप अगर ईरान को देख लीजिए तो 42 साल पहले जो है, आप खुमैनी साहब की वसीयत पढ़ लीजिए। उस वसीयत के अंदर भी बैतुल मुकद्दस की आजादी की बातचीत है। ये किसकी वसीयत है? खुमैनी साहब की, जिससे ईरान भाग नहीं सकता। बैतुल मुकद्दस की, बैतुल मुकद्दस की और फिलिस्तीन की आजादी जो है, वो पहले दिन की उनकी कॉल थी। किसकी? खुमैनी साहब की, जिन्होंने रिवोल्यूशन लाकर ईरान के अंदर जो है जमहूरी इस्लामी ईरान कायम किया है। और उनके वसीयत के पेजेस पढ़िए, उसके अंदर बैतुल मुकद्दस भी और फिलिस्तीन की आजादी की है, वसीयत में है। क्या ईरान किसी भी कीमत के ऊपर वो उनकी वसीयत की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती? तो आप अगर देखें, ईरान वो फिलिस्तीन को आजाद कराना चाहता है, बैतुल मुकद्दस को आजाद कराना चाहता है। हिजबुल्लाह वो इसी वास्ते बनी। हौती, वहां के ऊपर हमने बताया कि यमन के अंदर होती, तो यमन के अंदर इस बात को पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं, हाँ, ये अलग बातचीत है कि अरब मुल्कों में जो है, वहां पे खाने काबा के इमाम भी जो है बैतुल मुकद्दस की आजादी की आवाज नहीं उठाते, फिलिस्तीन की आजादी की आवाज नहीं उठाते। अरब रूलर्स और वहां पर फैली हुई मस्जिदें जो है आवाज नहीं उठाते। लेकिन हाँ, एक तरफ दो तरह के मुसलमान हो गए हैं। एक वो जो बैतुल मुकद्दस और फिलिस्तीन की आजादी की आवाज उठाने वाले, और एक वो है जो गूंगे बहरे अंधे बने हुए हैं, वो उन रूलर्स के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है। तो मैंने ये कहा कि ग्रेटर इजराइल का ख्वाब भूल जाइए, ग्रेटर ईरान शुरू हो गया है बनना। आप देख लीजिए, मैं जी, गलत नहीं कह रहा हूं। यही ईरान इराक
दुश्मन थे, क्या हो गया, ईरान इराक दोस्त हो गए। ठीक है, क्या कहा था खुमैनी साहब ने, फिलिस्तीन की आजादी का रास्ता इराक से जाता है। ये कब कहा था, जब ईरान इराक की जंग चल रही थी। आज आप देखिए कि फिलिस्तीन की आजादी का रास्ता इराक से। आज इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ ईरान इराक जो है वो अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रही है, उनके बेसिस के ऊपर अटैक कर रही है बाकायदा तौर पर। यही नहीं कर रही, सीरिया के अंदर कर रही है। तो ये जो आप देखें, तो वो मेरा कहना मतलब ये कि अब ग्रेटर नहीं ईरान नहीं की बिल्कुल। तैयारी कीजिए। और मैं समझता हूँ कि आज आज हाँ, की जो पूरी डिबेट है और पूरी बातचीत है, उसमें सबसे जो एक नया जुमला सामने आया और सब ने उस चीज को, जितने हमारे व्यूवर है, सब ने उसको लोक लिया, जिसको हम लोग कहते हैं, कैच कर लिया और उसको ग्रेटर ईरान सब ने लिखा है। और मुबीन अली साहब जो कह रहे हैं, देखिए अब उसी पे बातचीत हो रही है कि फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीनियों का है और वो उनको मिले। तो ऐसा नहीं है कि इस पे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये था ना कि जंग कैसे रुके और दुनिया जो कह रही है उस पर कैसे बातचीत हो। इस वजह से टू नेशन की बात जो है वो हुई है। तो बहरहाल मैं यहीं पे बातचीत को रोकूंगा ग्रेटर ईरान की बात करके। बिल्कुल शौकत मुमताज भारती साहब, ने मैं हूँ बहुत हिंदुस्तानी। सा ठीक है, अनिल मैं शर्मा हूँ हिंदुस्तानी, मेरे नाम के आगे शौकत भारती लिखा हुआ। अगर कोई भारत की जमीन 1 इंच छीनेगा तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर आखिरी सांस तक लड़ूंगा। उसी तरीके से फिलिस्तीनी, वो फिलिस्तीनी हैं, उनको अपनी जमीन के लिए लड़ना चाहिए। और वो जिस तरह से लड़ रहे हैं, जैसे हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपनी पूरी लड़ाई लड़ी, वैसे फिलिस्तीनी जो हैं वो पूरी तरीके से और इतनी ज्यादा कुर्बानी देकर अगर दुनिया के अंदर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो फिलिस्तीनी हैं। और अपने मुल्क के लिए इसी तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए। हम तमाम भारतीयों को सबक लेना चाहिए फिलिस्तीन से कि अगर हमारे मुल्क के ऊपर भी कोई बातचीत आ जाए तो हम भी इसी तरह से सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर दुश्मनों के खिलाफ खड़े रहें। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही हुआ है माजी में, और फ्यूचर में भी यही होगा। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब। अनिल शर्मा ने लिखा है कि शौकत भारती ने जान डाल दी ग्रेटर ईरान की बात करके। तो ये उनका कहना है और तमाम लोगों का। बहरहाल शौकत भारती साहब, वक्त हो गया है। लोग ये कह रहे हैं कि शौकत भारती साहब जब बात करते हैं तो लगता है बस सुनते रहें और इधर उधर न जाएं। तो ये जो है, लेकिन 1 घंटे का प्रोग्राम मैं समझता हूँ कोई नहीं चलाता है, बल्कि एक जी जी, घंटे से ज्यादा का वक्त होता है। ये वाहिद एमएमसी न्यूज इंडिया है कि जिसके प्लेटफॉर्म पे 1 घंटे की नहीं, टॉक और लोगों को चाहिए पूरे। कि इसको फॉरवर्ड करें, इसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सही बातें तो जाएं। ये तो हम सबकी ड्यूटी बनती है कि इसको आगे ले जाएं, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक, मतलब इसको हम बाकायदा तौर के ऊपर फैलाएं ताकि जो है लोगों तक जाए मैसेज। सच का एक हम्म। प्लेटफॉर्म बना है तो उस पर हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने तमाम व्यूवर से भी इस बात को करूंगा कि एमएमसी को इस तरह से प्रमोट करें कि ताकि सच की आवाज आगे जाती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।